आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। तो बात कर लेते हैं वृत्तीय गति। तो मान लेते हैं ये कोई हमारा एक कण है जो कुछ इस तरह से एक वृत्तीय गति पे गति कर रहा है। वृत्त पर हमारा कोई कण ये हमारा कोई कण है जो इस वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये इसकी स्थितियां मानते हैं ये कण हमारा पहले P1 स्थिति पर होता है और कुछ समय पश्चात ये P2 स्थिति पर आ जाता है। तो इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अगर r ले लें, कुछ इस तरह से मान लेते हैं इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ये हमारे इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो गई। तो अब हम अगर यहाँ पर अब संबंध स्थापित करना चाहें कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो देखिए कैसे स्थापित कर सकते हैं। माना ये हमारी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो गई और किसी समय t व t प्लस टी डैश पर जो हमारे कण की स्थिति है वो क्रमशः P1 और P2 है। तो ये हमारी P1 स्थिति थी और इस स्थिति को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी P2 स्थिति है कण की, कुछ इस तरह से। और ये हमारा ये P1 से P2 जाने पर जो इसका कोणीय विस्थापन है इसको हम थीटा से लिख लेते हैं। तो थीटा या डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, ये अत्यंत छोटा विस्थापन है इसको तो डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। माना किसी समय t व t प्लस डेल्टा t पर कण की स्थिति क्रमशः, माना किसी समय t व t प्लस डेल्टा t पर कण की स्थिति क्रमशः P1 व P2 है, क्रमशः P1 व P2 है। तो जो हमारा कण है वो जब t समय पश्चात किस स्थिति पर होता है, ये P1 स्थिति पर, और ये समय हमारा क्या है, इसको ये मान लेते हैं डेल्टा t समय इसको और लगता है ये P2 स्थिति तक जाने में। तो ये d2 जो डेल्टा t है इसके लिए मान लीजिए ये हमारा जो ये चाप है ये डेल्टा r दूरी की चाप है जिसको वो इतने समय में कवर करता है। तो बात कर लेते हैं इस कोण थीटा की। तो कोण बराबर हमारे पास क्या सूत्र होता है, कोण बराबर होता है किसके, चाप बटे त्रिज्या के, चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए कोण जो हमारा है डेल्टा थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, चाप मैंने अभी आपको बताया कितना डेल्टा r हो गया और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी r। तो यहाँ से कोण डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा r बटे r के। तो यहाँ से अगर हम चाप की लंबाई निकालें तो चाप की हमारी लंबाई जो डेल्टा r है वो किसके बराबर आ जाएगी, r इंटू डेल्टा थीटा के। तो इसको हम अपना समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से अगर डेल्टा t समय में हमारा कण का औसत रेखीय वेग देखें तो औसत रेखीय वेग क्या हो जाएगा, डेल्टा t समय में कण का औसत रेखीय वेग। तो हमारा जो रेखीय वेग होगा इसका कण का वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय के। तो इतने समय में जो हमारा कण है इसको v एवरेज लिख लेते हैं, औसत रेखीय वेग हो जाएगा। कण ने कितनी दूरी डेल्टा r दूरी चली है बटे समय हमारा कितना लगा डेल्टा t, और डेल्टा r का मान अभी हमने कितना निकाला है r इंटू डेल्टा थीटा। तो रख देते हैं r इंटू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t के। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कण को इसमें लिमिट लगा दें तो ये हमारी चाल जो कण की v है ये किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट डेल्टा t टर्निंग टू 0 डेल्टा r या डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t गुणा r के बराबर।
तो यहाँ से आर हम बाहर कर सकते हैं। आर अगर हमारा बाहर आ जाएगा तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा r इंटू, अगर समय हमारा t से बढ़ रहा है थोड़ा सा तो ये हमारा लिमिट बदल कर ये हमारा क्या हो जाएगा, d थीटा स्मॉल या छोटे समय अंतराल के लिए ये हमारा परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, d थीटा बटे dt कम समय अंतराल के लिए। तो यहाँ से जो d थीटा बटे dt है इसको हम क्या लिखते हैं, कोणीय चाल ओमेगा, ये हमारी क्या होती है d थीटा बटे dt के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर r इंटू ओमेगा के। तो ये हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, जो कि हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।